बनाया बढ़िया से, आगे पीछे उधर भी चले जाइएगा साइड से भी। दूसरा सवाल करता था कि 2-3 मिनट ही इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है बताओ, अगर तुम बगैर देखे मानते। इस किस्म के टेढ़े सवाल और बेकार सवाल मुसलमानों से कर रहा था, तो कोई उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। एक छोटा सा बच्चा जो मदरसे में पढ़ता था, उसको उसके कान में आवाज आई कि ये माइक से ऐलान क्या हो रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा, क्योंकि उसके पास इल्म था, वो पढ़ाई पढ़ता था, कि मैं इसका जवाब दूंगा। तो उसके बाप ने मना किया, तुम बच्चे हो, अभी तुम क्या इसका जवाब दे पाओगे, तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा नहीं अब्बा, मैं पहले जवाब दूंगा बाद में चलूंगा। वो अब्बा की उंगली छुड़ाकर भागता हुआ स्टेज के पास पहुंच गया और उसने कहा कि मुझसे सवाल करो, तुम्हारा क्या सवाल। तो बादशाह के लोगों ने कहा तुम बच्चे हो, अभी बड़े बड़े जवाब नहीं दे पा रहे, तुम्हारा क्या काम है, तुम जाओ खेलो जाकर। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, ये तो इतना छोटा सा सवाल है कि जिसका जवाब हम मुसलमानों के बच्चे दिया करते हैं, बड़ों का थोड़ी सवाल है ये। बड़ों के तो बड़े बड़े सवाल होते हैं, तो बहुत छोटा सा सवाल है, इसका जवाब तो हम बच्चे देंगे। ये वही बच्चा कह सकता है जिसने पढ़ा है, और अगर पढ़ा नहीं है तो वो क्या जवाब देता। तो उस बच्चे ने कहा सवाल करो। तो उसने सवाल किया कि अच्छा बताओ अल्लाह से पहले कौन था। तो उस बच्चे ने कहा हमको गिनती याद कराई गई है स्कूल में, मदरसे में, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बादशाह सलामत को ये गिनतियां याद हैं? भाई गिनती क्यों नहीं याद होंगे हम बादशाह? कि अच्छा 10 से उल्टी गिनती सुनाइए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टी सुनाइए। तो बादशाह ने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, बादशाह ने सुना दे। जब वो 3 2 1 उसने कहा तो बच्चे ने कहा कि इसके आगे सुनाइए। बादशाह ने कहा भाई 1 से आगे तो पहले कोई गिनती नहीं है, कि है कैसे नहीं, सुनाइए 1 से पहले गिनती सुनाइए। तो बादशाह ने कहा बेटा 1 से पहले कोई गिनती नहीं होती है। तो उसने कहा कि जिस तरह गिनती में 1 से पहले कोई गिनती नहीं होती, ऐसे ही एक अल्लाह से पहले भी कोई नहीं होता। तुम एक गिनती से पहले गिनती बता दो, हम अल्लाह से पहले बता दें। कैसा जवाब दिया इस बच्चे ने। ये कब दिया? जब वो पढ़ा हुआ था, सीखा हुआ था। अल्लाह से पहले कोई नहीं, जैसे एक गिनती से पहले कोई गिनती नहीं। तो बादशाह हैरान रह गया कि बड़े बड़े लोग तो कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहे थे, वो कहता कुरान में मानता नहीं। हदीस सुनाते थे, कहता हदीस मानता नहीं। अब इसको तो मानेगा। ये बच्चे ने जो है ऐसा जवाब दिया कि बादशाह भी उसको सामने लाजवाब। बादशाह ने कहा अच्छा तुमने इसका जवाब दे दिया, तो ये बताओ कि इस वक्त अल्लाह किधर देख रहा है? अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है? अब उसका ये था अकीदा के जब तक सामने न हो, देखा न जाए, इबादत नहीं की जा सकती। तो अब ये कहेंगे कि लाजवाब हो जाए। तो कहा अच्छा बताओ अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है? तो उस बच्चे ने कहा कि चिराग जलाओ। पहले तो चिराग होते थे, अब तो लाइट आ गई है, चिराग जलाया जाए। तो एक चिराग जो है जलाया गया। आजकल बल्ब समझ लो, बल्ब जलाया गया। तो उस बच्चे ने पूछा कि बादशाह ये बतलाएं कि इस बल्ब की रोशनी, इस चिराग की रोशनी किधर जा रही है? दाएं तरफ जा रही है या बाएं तरफ? उल्टी तरफ जा रही है या सीधी तरफ? अब बादशाह ने गौर से चिराग को देखा, बल्ब को जैसे कि आज के दौर में देखा, तो इसकी रोशनी किधर जा रही है? ये तो चारों तरफ जा रही है। तो उसने कहा नहीं ज्यादा किधर जा रही है? उसने कहा नहीं बिल्कुल बराबर बराबर चारों तरफ जा रही है।
मगर जब एक चिराग की रोशनी चारों तरफ बराबर बराबर जाती है, ऐसे ही अल्लाह भी चारों तरफ बराबर देखता है, किसी एक तरफ नहीं है। अभी एक छोटा सा बच्चा है और बादशाह को लाजवाब कर रहा है। क्यों? इल्म उसने हासिल किया, पढ़ा है उसने। तब उसने फिर तीसरा सवाल किया कि अच्छा ये बताओ कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है, इस समय इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। तो बच्चा नीचे खड़ा वो जवाब दे रहा था, बादशाह स्टेज पर था। बच्चे ने कहा कि 2 सवाल के तो जवाब मैंने खड़े खड़े दे दिए, अब तीसरे सवाल का जवाब बैठ के दूंगा, खड़े होकर नहीं दूंगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है भाई। उसने बादशाह ने उसको उठाया गोद में ऊपर स्टेज पर, कहा तुम मेरी जगह बैठ जाओ। है उसने अपनी कुर्सी खाली कर दी, वो दूसरी कुर्सी पे बैठा, बच्चे को अपनी कुर्सी पर बैठा दिए। कहा अच्छा बताओ तीसरे सवाल का जवाब। तो उस बच्चे ने कहा कि अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है कि बादशाह की कुर्सी पर एक बच्चे को बिठा रहा है, बादशाह की कुर्सी पर एक बच्चे को बिठा रहा है। उठा के बादशाह ने कुर्सी पे आकर बैठा बच्चा, कहने लगा कि अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है कि बादशाह को कुर्सी से हटा रहा है और एक बच्चे को कुर्सी पर बिठा रहा। अब वो लाजवाब हो गया। तो एक बच्चे ने इल्म हासिल किया था, तो हजारों लोग जो ईमान से निकल रहे थे बादशाह के उल्टे सीधे सवाल पर निकल कर ईमान से जा रहे थे, सबका ईमान बच गया। तो इसलिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। आपके पास इल्म होगा तो आप खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। 2 चीजें माशाल्लाह यहाँ पर देखने को मिली। एक तो सारी बच्चियों का स्कार्फ है। आजकल जितने भी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वहां पर क्या कर रहे हैं, लोगों की लड़कियों के स्कार्फ को छीन रहे हैं, उनके दुपट्टों को छीन रहे हैं कि दुपट्टा नहीं तुम्हें पहनने देंगे, तुम्हें स्कार्फ नहीं पहनने देंगे, जबरदस्ती उनके सरों से खींचा जा रहा। तो आपको ऐसी जगह मिल गई जहां आप दुपट्टा ओढ़कर इस्लामी लिबास में आप इल्म हासिल कर रहे हैं। शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, वरना आप आमतौर से स्कूलों में जाएंगे तो वो कहेंगे सर पर कुछ नहीं ओढ़ोगे, और आस्तीनें काट काट कर यहां तक करे दे रहे हैं, आधी करे दे रहे हैं, ऊपर तक करे दे रहे हैं, ड्रेस में बनाए दे रहे हैं। अब ड्रेस में जब आधी आस्तीन बना देंगे तो बेचारी बच्चियां कैसे आस्तीन पूरी पहने। अब वो समझ रही कि पढ़ना जरूरी है, इसलिए आस्तीन आधी पहनी जाएगी, काटी जाएगी, और आधी पहन करके इल्म हासिल करेंगे। आपको पूरी आस्तीन पहनाई जा रही है, जो इस्लाम का तरीका है कि गट्टे तक आस्तीन होनी चाहिए। आप छोटेपन से यहाँ पर पहनेंगे तो आपको कोई ऊपर आस्तीन काट नहीं सकता है आपको पूरी आस्तीन आखिर तक पहनने को, जो इस्लाम ने, कुरान ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करने का मौका मिलेगा। और अगर आप ऐसी जगह चली जाती जहां आपकी आस्तीनें छोटी कर दी गई होती, आपके दुपट्टे हटा दिए गए होते, तो फिर आपके लिए कितना नुकसान होता और कितना शरीयत से दूर हो जाते हैं आप। अल्लाह ने आपको ऐसा मौका दिया है, ऐसी जगह दी है, ऐसा स्कूल दिया है जहां पर आप पूरा इस्लामी लिबास पहन करके तालीम हासिल कर रही हैं। आपको इसका अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने स्कूल का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने ऐसा स्कूल खोला जहां पर हम इस्लामी लिबास के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। आपने देखा भी, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, एक लड़की के जबरदस्ती लोग उसका निकाब खींचना चाहते थे, स्कार्फ खींचना चाहते थे, वो अकेली अल्लाहु अकबर कह करके उसने उन सबको फेल कर दिया, उन सबको हरा दिया। तो इसलिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, और जिस तरह स्कूल में आप पूरी आस्तीन पहन रही हैं, घर पर भी पूरी आस्तीन पहनती रहिए, कोई आपकी आस्तीन छोटी ना करने पाए। अगर आपका हाथ लंबा होने लगे और आस्तीन छोटी होने लगे तो फिर आस्तीन को लंबा कर लीजिए, उसके अंदर जोड़ लगा लीजिए या दूसरी तमीज बनवा लीजिए। गट्टे से ऊपर आपकी आस्तीन नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह ये आप लोगों ने बड़ी अच्छी जगह पर तालीम हासिल करने का फैसला किया। और बच्चे जो हैं वो अपने टखने पैर का जो हड्डी नीचे की होती है उसको खुला रखा करें। टखने जो होते हैं नीचे के, इसको खुला रखा करें। ये टखने ढांकने से दिमाग कमजोर होता है। इसीलिए अब
आप देखेंगे साइंसदानों ने जब बताया कि टखने ढाकने से दिमाग कमजोर होता है, तो अब सारे लोग टखने खोलने लगे हैं। बड़े बड़े मुल्कों में वो टखने खोलने के बजाय पिंडली तक पहनने लगे, बाज़ लोग घुटने तक पहनने लगे, टखने खोले रहे। उन्हें ये पता ही नहीं घुटने भी ढकना जरूरी है, इस्लाम के अंदर है। तो आपको घुटने ढकाए जा रहे हैं और टखने आपसे पैंट से खुले रखे जा रहे हैं, और इस्लामी लिबास में आपको तालीम दी जा रही है। आप भी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और अल्लाह का शुक्र जब अदा करेंगे तो आपको खूब तालीम मिलेगी और खूब इल्म मिलेगा। इसलिए खूब मेहनत से पढ़िए और खूब दिल लगा करके पढ़िए, ताकि आप अपना भी ईमान बचाएं और आने वाली नस्लों का भी ईमान बचाएं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब करे। बंद करो।